निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्माइल्जन नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस समय ये एरिया ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा था और आज क्रोएशिया में आता है। टेस्ला के पिता मिलुटन टेस्ला एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, जबकि उनकी मां थूका टेस्ला फॉर्मल एजुकेशन के बिना भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेमोरी और मैकेनिकल इंटेलिजेंस रखती थी। टेस्ला खुद माना करता था कि उसकी इन्वेंशन वाली एबिलिटी उसकी मां से आई। बचपन से ही टेस्ला दूसरे बच्चों से अलग था। उसके दिमाग में अचानक ब्राइट फ्लैशेस आती थी, जिसमें पूरे मशीन्स उसके सामने अपीयर हो जाते थे, रोटेटिंग पार्ट्स के साथ, फंक्शनिंग कंडीशन में। ये इमेजिनेशन नहीं थी, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी जिसमें उसका ब्रेन आइडियाज को रियल विजुअल्स की तरह प्रोजेक्ट करता था। टेस्ला बाद में लिखता है कि ये फ्लैशेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि रियलिटी और इमेजिनेशन का डिफरेंस ब्लर हो जाता था। टेस्ला बचपन में काफी बीमार रहता था। एक बार कॉलेरा से वो इतना सवेयर इल हो गया कि डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया। उस वक्त उसके पिता ने प्रॉमिस किया कि अगर टेस्ला बच गया तो यूज इंजीनियरिंग पढ़ने दिया जाएगा, जबकि पहले वो चाहते थे कि टेस्ला भी प्रीस्ट बने। टेस्ला बच गया और वहीं से उसकी जिंदगी का रुख साइंस की तरफ फिक्स हो गया। स्कूल और अर्ली एजुकेशन के टाइम टेस्ला मैथमेटिक्स और फिजिक्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बिना पेन पेपर के मेंटली सॉल्व कर लेता था। टीचर्स को कई बार लगा कि वो चीटिंग करता है, क्योंकि आंसर्स नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा फास्ट होते थे। हायर स्टडीज़ के लिए टेस्ला ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक ग्राज गया। यही उसने पहली बार ऑल्टरनेटिंग करंट और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया सीरियसली डेवलप किया। लेकिन यहीं से टेस्ला की लाइफ का डार्क फेज भी शुरू हुआ। एक्सट्रीम ओवरवर्क, लैक ऑफ स्लीप और गैम्बलिंग एडिक्शन। इन सब वजह से टेस्ला अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया। ज्यादातर लोग यहीं टूट जाते हैं। टेस्ला यहीं से बना। कुछ साल यूरोप में इंजीनियरिंग जॉब्स करने के बाद 1884 में टेस्ला सिर्फ कुछ सेंट्स पॉकेट में लेकर अमेरिका आया। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, थॉमस एडिसन के नाम का एक रिकमेंडेशन लेटर। न्यूयॉर्क में टेस्ला ने एडिसन के साथ काम शुरू किया। एडिसन डायरेक्ट करंट डीसी सिस्टम पर काम कर रहा था। टेस्ला ने जल्दी समझ लिया कि डीसी लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनएफिशिएंट है। टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट एक् सिस्टम प्रपोज किया, जिसमें करंट डायरेक्शन चेंज करता है और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत दूर तक एफिशिएंटली ट्रांसमिट किया जा सकता है। एडिसन ने टेस्ला का आइडिया रिजेक्ट कर दिया, पैसे का प्रॉमिस पूरा नहीं किया और टेस्ला ने जॉब छोड़ दी। यहीं से हिस्ट्री का फेमस वॉर ऑफ करंट्स शुरू हुआ। टेस्ला ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ पार्टनरशिप की। टेस्ला का एसी सिस्टम प्रैक्टिकली सुपेरियर था। आज जो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर आती है, जो फैन, लाइट, मोबाइल चार्जर चलाती है, वो टेस्ला के एसी सिस्टम पर हाई बेस्ड है। इस फेज में टेस्ला एक्सट्रीमली फेमस हो सकता था। वो मल्टी मिलियनर बन सकता था। लेकिन जब वेस्टिंगहाउस फाइनेंशियल क्राइसिस में आया, टेस्ला ने अपने एसी पेटेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया ताकि इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल रहे। इस एक डिसीजन ने टेस्ला को अमीर होने से रोक दिया, लेकिन दुनिया को रोशन कर दिया। इसके बाद टेस्ला ने लगातार इन्वेंशंस की। इंडक्शन मोटर, पॉलीफेज एक्स सिस्टम, ट्रांसफॉर्मर्स, टेस्ला कॉइल, फ्लोरेसेंट और नियॉन लाइटिंग, रिमोट कंट्रोल, 1898 का रेडियो कंट्रोल्ड बोट, अर्ली रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स, एक्स-रे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। 1899 में टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स गया, जहां उसने एक हाई वोल्टेज एक्सपेरिमेंटल लैब बनाई। यही टेस्ला ने अपनी सबसे पावरफुल टेस्ला कॉइल बनाई और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने ऑब्जर्व किया कि अर्थ खुद एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकती है और रेजोनेंस के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। कोलोराडो स्प्रिंग्स एक्सपेरिमेंट्स टेस्ला के लिए टर्निंग पॉइंट थे। यहीं से उसने वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का सपना और स्ट्रांगली डेवलप किया। इसी ड्रीम के साथ टेस्ला ने वार्डनक्लिफ टावर प्रोजेक्ट शुरू किया। ये टावर लॉन्ग आइलैंड में बनाया गया था। टेस्ला का विजन था कि बिना वायर्स के पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा सके। शुरू में फंडिंग मिली, लेकिन इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट तुरंत नजर नहीं आया। फंडिंग बैंड हो गई, टावर इनकम्प्लीट रहा, बाद में इसे तोड़ दिया गया। यहीं से टेस्ला का डाउनफॉल शुरू हुआ। टेस्ला का बिहेवियर धीरे धीरे और आइसोलेटेड होता गया। उसकी हैबिट्स अनयूजुअल थी, स्टेप्स काउंट करना, जर्मोफोबिया, फिजिकल टच अवॉइड करना, रात में काम करना, बहुत कम सोना, नंबर्स स्पेशली 3, 6 और 9 पर ध्यान देना। 369 के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ला ने कोई ऑफिशियल साइंटिफिक पेपर पब्लिश नहीं किया जो 369 रूल प्रूव करे। ये ज्यादातर उसकी हैबिट्स और लेटर इंटरप्रिटेशंस पर बेस्ड है।
ये न्यूमेरोलॉजी नहीं थी, बल्कि उसका बिलीफ था कि नेचर पैटर्न्स और हार्मनी पर काम करती है। आखिरी सालों में टेस्ला न्यूयॉर्क के होटल्स में अकेला रहने लगा। उसका सबसे गहरा इमोशनल कनेक्शन पिजन्स के साथ था। वो उन्हें खाना खिलाता था और उनसे बात करता था। लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन टेस्ला के लिए ये साइलेंस और नॉन जजमेंटल कंपेनियनशिप थी। द 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क के एक होटल रूम में अकेला मारा। नो फैमिली, नो पैसा, नो ग्रैंड फेयरवेल। उसकी डेथ के बाद उसके पेपर्स इमीडिएटली सीज कर लिए गए। आज भी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं हैं। निकोला टेस्ला का सबसे बड़ा अचीवमेंट सिर्फ इन्वेंशंस नहीं था। उसकी सबसे बड़ी लेगेसी ये थी कि उसने दुनिया को ये दिखाया कि साइंस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होती। साइंस का काम ह्यूमैनिटी को आगे ले जाना होता है। टेस्ला फेल नहीं हुआ, दुनिया फेल हो गई टेस्ला के लेवल तक पहुंचने में। और शायद टेस्ला की लाइफ हमें ये सवाल छोड़ कर जाती है, हम कितनी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं या नहीं। निकोला टेस्ला की लाइफ सिर्फ इन्वेंशंस की स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग भी है और एक लेसन भी। सबसे पहला लेसन ये है कि टैलेंट अकेला काफ़ी नहीं होता। टेस्ला दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक था, लेकिन ब्रिलियंस के साथ दुनिया चलने की समझ भी होनी चाहिए। अगर तुम अपनी नॉलेज को दुनिया के सिस्टम के साथ बैलेंस नहीं कर पाते, तो सिस्टम तुम्हें साइड में कर देता है, चाहे तुम सही ही क्यों न हो। टेस्ला हमें ये भी सिखाता है कि ओरिजिनल सोच हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। जो लोग अपने टाइम से आगे सोचते हैं, उन्हें पहले इग्नोर किया जाता है, फिर डाउट किया जाता है और कभी कभी डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है। लेकिन हिस्ट्री यूएनएचआई लोगों को याद रखती है जो पॉपुलर नहीं, पर्पस ड्रिवन होते हैं। एक और गहरा लेसन यह है कि पैसे के पीछे भगना और इम्पैक्ट के पीछे भगना दोनों अलग चीजें हैं। टेस्ला ने बार बार प्रॉफिट छोड़कर प्रिंसिपल्स चूज किए। इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी ग्लोरीफाई करनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि जब नॉलेज सिर्फ पैसा बन जाती है, तो वो ह्यूमैनिटी के काम की नहीं रहती। टेस्ला का मानना था कि साइंस का काम सिर्फ मशीन्स बनाना नहीं, बल्कि इंसान को बेटर बनाना है। उसकी सोच थी कि अगर टेक्नोलॉजी एथिक्स के बिना बढ़े, तो वो प्रोग्रेस नहीं, डिस्ट्रक्शन बन जाती है। आज के एआई, वेपन्स, सर्वेलेंस और एनर्जी क्राइसिस के टाइम में ये थॉट और भी रेलेवेंट हो जाता है। टेस्ला की लाइफ से ये भी सीख मिलती है कि अकेला रहना फेलियर नहीं होता। कभी कभी अकेला रहना इस प्राइस का हिस्सा होता है जो तुम अपनी सोच को पूरे रखने के लिए चुकाते हो। हर सक्सेसफुल इंसान लाउड नहीं होता। कुछ लोग साइलेंट होते हैं, लेकिन उनकी साइलेंस फ्यूचर को शेप कर देती है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, हर जीनियस का काम अपलॉस के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि काम करना जरूरी होता है। निकोला टेस्ला फेमस होने के लिए नहीं जिया, वो करेक्ट होने के लिए जिया। और कभी कभी दुनिया को ये समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर टेस्ला आज जिंदा होता, तो शायद वो हमें ये नहीं पूछता कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, वो ये पूछता, तुम जो बना रहे हो, क्या वो ह्यूमैनिटी को आगे ले जा रहा है।